नमस्कार। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। कैरियर प्लस कोचिंग की तरफ से आने वाले समय में 2025 में कैरियर प्लस के सभी व्यूवर्स को ईश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करे तथा जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ हम लोग आज बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नए चैप्टर की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है उनकी। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प नियुक्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। हालांकि होता ये बहुमत दल का नेता है, लेकिन इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन करता है? लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 में है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रधानमंत्री। सब ये नीति आयोग है जो इसके पहले 2014 के पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत का, निम्न सदन में अल्पमत का। तो वो निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अध्यक्ष उसका जो है वो राष्ट्रपति होता है सर्वे सर्वा, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपना सलाहकार नियुक्त करता है कि तुम मेरे कार्यों को करोगे। तो इसलिए उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 74 में यह साफ साफ वर्णित है कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो ये किस में वर्णित है? अभी बताया आपको। अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो ये होता कौन है? लोकसभा के सदस्य। तो लोकसभा के सदस्य की अधिकतम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 25 वर्ष। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर वही प्रधानमंत्री राज्यसभा से सांसद है तब उसकी उम्र कितनी होगी? न्यूनतम 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है?
30 वर्ष। लेकिन अगर वह लोकसभा से सांसद है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो सब कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि वो उच्च सदन के सदस्य हैं तो जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा उसमें लोकसभा के सदस्य वोट करते हैं, इसलिए वो वोट नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है, राष्ट्रपति द्वारा सृजित है। तो बताए आपको कि प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है, तो ये संविधान द्वारा सृजित है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इंदिरा गांधी जी ने ये 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार भारत के गणराज्य की प्रधानमंत्री रही हैं। उसके बाद चौथी बार 1980 से 84 तक उनके राजनीतिक हत्या तक वो भारत की प्रधानमंत्री रही, मतलब लगातार 4 बार, लगातार नहीं, लगातार 3 बार, और एक बार 1980 से 84 में इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। ठीक है। अच्छा, अब तक की ये एक ही मात्र भारतीय महिला प्रधानमंत्री हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी जी 77 में हट गई थी, फिर इन्होंने 80 में पद संभाला था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, ये जब प्रधानमंत्री बने थे, भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, तब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, IK गुजराल, HD देव गौड़ा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? HD देव गौड़ा। ये जो है जब प्रधानमंत्री बने थे तब ये विधानसभा के, कर्नाटक राज्य से ये विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे जब ये प्रधानमंत्री बने थे HD देव गौड़ा, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ना ये लोकसभा के सदस्य थे ना ये राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये सदस्य किसके थे? विधानसभा के। फिर इन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और 6 माह के अंदर लोकसभा सांसद या लोकसभा सदस्य बनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, BP सिंह, चंद्रशेखर। तो कौन है ये? चौधरी चरण सिंह है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ये कांग्रेस के सहयोग से बने थे प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, तो दूसरी अवधि के लिए कब बनी थी? 1980 से 84, 1975 से 79, 1977 से 82, 1982 से 1984। तो ये कब बनी थी? 1980 से 1984। भाई 3 बार तो ये लगातार रही 1977 तक। उसके बाद फिर बीच में कार्यकाल इनका रुक गया था। चौथी बार जब ये बनी 1980 में और 1984 में इनकी हत्या हो गई, तब तक ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1980 से 1984। अभी पीछे क्वेश्चन आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया?
लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। तो जब लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू जी की निधन हो गया था तो उनके बाद कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा जी बने थे भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था तो 1964 में गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। जब कांग्रेस ने अपने पार्टी नेता का चयन कर लिया तो गुलजारी लाल नंदा जी को हटा दिया गया। फिर कह रहा अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो किसको देना पड़ा? विकल्प है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अविश्वास प्रस्ताव 1978 में आपातकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 1978 में लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव और इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प मोरारजी देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो कौन थे ऐसा? चौधरी चरण सिंह थे। आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो बिना संसद की कार्यवाही में भाग लिए ही इस्तीफा दे दिया? तो कौन है वो? चौधरी चरण सिंह जी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम अवधि के लिए कौन आसीन रहा? तो सबसे कम अवधि के लिए पूछ रहा है तो सबसे कम अवधि के लिए चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प चौधरी चरण सिंह। अच्छा ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबी अवधि तक, तो सबसे लंबी अवधि तक कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और सबसे कम अवधि तक चौधरी चरण सिंह। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो किसने संभाला? बताइए आपको कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई थी तो किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा जी को। और फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी 1900 एक बार के कब बने? जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई। उसके बाद जब 1966 में पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी तब फिर गुलजारी लाल नंदा जी को ही बनाया गया था 1966 में। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? गुलजारी लाल नंदा जी ने। एक बार 1964 में, एक बार 1966 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण पद से इस्तीफा दिया था। ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जो गैर कांग्रेसी थे, मोरारजी देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कौन थे? जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी जी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे युवा थे। ये ध्यान रखिएगा। ये 1944 में इनका जन्म हुआ था राजीव गांधी का। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत के पद पर भारत के में आसीन होने वाले राजीव गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन अब पूछ लिया। तो सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प मोरारजी देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बताया आपको जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो कौन थे जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से त्यागपत्र दिए थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, अभी 1978 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है। तो कौन हो जाएंगे? 1978 में मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
अच्छा, ये पूछ रहा कि पहले प्रधानमंत्री जिनको हटाया नहीं, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जब ये पूछेगा कि अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तब मोरारजी देसाई शुरू हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो लाया सबसे पहले किसके विरुद्ध गया? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, जवाहरलाल नेहरू। 1963 में ही लाया गया था। कौन लाया था? जेबी कृपलानी जी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जब ये पूछेगा कि कौन अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तब विकल्प मोरारजी देसाई सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। मनमोहन सिंह, मनटोक सिंह आहलूवालिया, एमएस आहलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो गैर कांग्रेसी कह रहा हूं, सिख प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ए विकल्प, जो सिख प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लाया गया है, 15 बार। ये ध्यान रखिएगा, अब तक 15 बार सबसे ज्यादा बार श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? दोनों हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दोनों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। तो किसमें निवास करती है? ये वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निवास करती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी। देखिए, जो भाजपा है इसी का बहुत पहले नाम जनता पार्टी था। तो विकल्प आप कौन सा टिक करेंगे? भारतीय जनता पार्टी न टिक करके जनता पार्टी टिक करेंगे। ठीक है, 2 प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा तथा इंद्र कुमार गुजराल यानी आई.के. गुजराल, ये दोनों बने थे 2 वर्ष में, एक ही कार्यकाल में। तो कौन हो जाएगा विकल्प? जनता पार्टी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा के बजट पर नहीं बोल सकेगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकेगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने तरफ वोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो 75 से 77 जब आपातकाल लगा था तो कौन था? इनका कार्यकाल 77 तक था, इंदिरा गांधी जी का। उसके बाद दोबारा कार्यकाल 80 से 84 चला था। ये 1966 से 1977 तक लगातार भारत की प्रधानमंत्री बनी रही थी, और दोबारा ये फिर 1980 से 1984 तक रही। 1984 में इनके अंगरक्षक द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ ... से है वह लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति में,
लोकसभा उपाध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री में। डी विकल्प प्रधानमंत्री। यह कह रहा है लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है। जो सदन का नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अच्छा, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तब सदन का नेता जो लोकसभा का सदस्य होगा उसको बनाया जाएगा, तब प्रधानमंत्री सदन का नेता नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपके आज के लिए इतना ही। 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आप लोगों को ईश्वर जो सोच है उसको पूरा करे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।